नमस्ते बच्चों, मैं सौरभ जैन आपका हिंदी अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। इसमें हम आज आपको समझाने वाले हैं कि आखिर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। क्या होता है निबंध का अर्थ? बंधा हुआ। देखिए, मतलब एक सूत्र में बंधी हुई रचना। बंधा हुआ, यह समझ में आ गया अर्थ। अब देखिए आगे, निबंध हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। वह हमारा धार्मिक त्यौहार हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, कोई समस्या हो, मौसम आदि, इनमें से हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अब बात आती है कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं। तो निबंध लिखते समय सबसे पहले निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। मतलब जिस भी विषय पर, मान लो हम वसंत ऋतु पर निबंध लिखना चाह रहे हैं, तो उसके संबंध में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप दें कि निबंध जो हम लिख रहे हैं तो उसमें कौन सी बात सबसे पहले आएगी, कौन सी बात सबसे बाद में आएगी, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए। कि निबंध की भाषा जो है वह सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत सरल और स्पष्ट। जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, वह स्पष्ट हो और वह कैसा हो? प्रभावशाली होना चाहिए। अगला बिंदु, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। तो देखिए, कोई उक्ति अथवा कविता इत्यादि से होगा क्या कि भाई इससे हमारा निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगली बात कि भाई निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें। यदि हमसे 150 शब्दों में पूछा गया, 150 शब्दों में पूछा गया है तो हम 150 शब्दों में लिखें। 300 शब्दों में पूछा गया है तो 300 शब्दों में लिखें। यह हमें सीमा का ध्यान रखना है। और उसमें भी क्या कहा कि व्यर्थ की बातें नहीं लिखना चाहिए, विषय से नहीं हटना चाहिए। कि विषय तो हमारा वसंत ऋतु चल रहा है और हम पहुंच जाएं किस पर? ग्रीष्म ऋतु अथवा शीत ऋतु पर। ठीक है, आगे, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। मतलब विषय के जो भी पहलू हैं, जो भी पक्ष होंगे, उन सब पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए। अगला बिंदु क्या है? सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। अनुच्छेद मतलब पहले प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना के बाद लाभ, हानि और सबसे अंत में क्या लिखते हैं? उपसंहार लिखते हैं। तो ये सभी एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? जुड़े हुए होने चाहिए। उपसंहार कैसा होना चाहिए? उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता व विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे निबंध के अंग। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। इनमें पहला है भूमिका। यह निबंध के आरंभ में लिखी जाती है। आरंभ में मतलब प्रारंभ में, स्टार्ट में। और भूमिका में किया जाता है, क्या लिखा जाता है? तो जो भी विषय पर, जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, उस विषय का परिचय दिया जाता है। भूमिका को पढ़ने से पाठकों के लिए प्रेरित करता है। मतलब हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई हम इस निबंध के लिए और पढ़ें, आगे तक पढ़ें। फिर अंगों की बात करें तो अंग में दूसरा नंबर है विषय विस्तार का। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं।
विचार प्रकट किए जाते हैं मतलब जो भी बात, जो वर्णन हम करने वाले हैं, उसके स्वरूप का वर्णन, उससे लाभ अथवा उससे हानि, तो ये सब उसमें आ जाता है विषय विस्तार में। ठीक, अब तीसरा अंग, तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग है उपसंहार। यह उपसंहार कहाँ लिखते हैं? कि निबंध के अंत में, लास्ट में लिखा जाता है। और जो अब इसमें विषय क्या आएगा, क्या लिखेंगे? कि जो भी हमने निबंध लिखा है उस निबंध में लिखी गई जितनी भी बातें हैं उन सबका सार लिखा जाता है उपसंहार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला है विवरणात्मक, मतलब इसमें विवरण लिखा जाता है। किस किस का? तो यात्रा अथवा घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण, है ना, इनमें से किसी का भी हम क्या लिखेंगे? विवरण लिखते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक, मतलब वर्णन करने वाला। इसमें क्या आता है कि स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। समझ में आया? मतलब किसी स्थान का हम वर्णन कर रहे हैं। मान लो हम पचमढ़ी गए, है ना, घूमने के लिए, यात्रा पर हम पचमढ़ी गए, तो पचमढ़ी क्या हो गया? ये एक स्थान है, उस स्थान का, वहाँ का क्या दृश्य है, कैसा दृश्य लगा, कोई परिस्थिति है, अथवा किसी व्यक्ति में, जैसे हमने महात्मा गांधी पर निबंध लिख रहे हैं ना, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखा जाता है। यह वर्णनात्मक कहलाता है। तीसरा है विचारात्मक। इसमें किसी समस्या का वर्णन किया जाता है, विचार लिखा जाता है, स्थिति, विचार, कोई घटना आदि पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखे जाते हैं। चौथा है भावात्मक। भावात्मक में क्या लिखा जाता है कि ऐसे निबंध मन के भावों मतलब क्रोध अथवा वीरता आदि अथवा किसी सूक्ति पर आधारित होते हैं। धन्यवाद।